नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा MCQ जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट LDC की जो हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही थी उसमें आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले भी दोस्तों हम 7 प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट LDC प्रैक्टिस सेट टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल पर। तो उस प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको ये सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और आज जो हमारी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, सरल टॉपिक हिंदी का, ये है दोस्तों वाच्य। और इसमें आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं इस टॉपिक से, तो आपने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा। तो और इसके साथ दोस्तों प्रैक्टिस की बेहद ही आवश्यकता है। वैसे तो ये सरल टॉपिक है, आपने ऊपरी पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों इसमें सरल से कठिन लेवल तक के जितने भी आपके प्रश्न हैं वे इसमें संकलित है इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है हमारे प्रैक्टिस सेट, इसमें 50 प्रश्न होंगे वाच्य के, और इसके पश्चात एक और वाच्य का ही 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आएगा इस चैनल पर। और आपके एग्ज़ाम तक दोस्तों हम लगभग पूरे हमारे जो सिलेबस है उसको कवर कर लेंगे, और जल्दी हिंदी को सिलेबस को कंप्लीट करते हुए हम हमारे इंग्लिश के सिलेबस को भी शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में से बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे, निम्नलिखित में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करें भाववाच्य की। तो भाववाच्य में दोस्तों नाम से आपको यहाँ पर पता चल रहा है जिसमें भाव व्यक्त होता है, इसमें भाव की दोस्तों क्या होती है, प्रधानता होती है। उस वाक्य को क्या भाववाच्य के अंतर्गत गिना जाता है। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मैं उठ नहीं सकता, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार कर लिया गया। तो भाववाच्य में एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो क्रिया होती है वह अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। अब जो हमारे ऑप्शन स है इसमें दोस्तों भाववाच्य है। क्या है इसमें दोस्तों कि मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, इसमें क्या हो रहा है? असमर्थता प्रकट हो रही। क्या प्रकट हो रही है दोस्तों? असमर्थता। और जिस किसी भी वाक्य में असमर्थता प्रकट होती है उसमें दोस्तों वो भाववाच्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो स है वो इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वैसे तो लिखा हुआ है कि मैं उठ नहीं सकता, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पर अकर्मक क्रिया नहीं, यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। और यहाँ पर मैं दोस्तों क्या है, यहाँ पर कर्ता है। क्या है? कर्ता। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, तो इसमें होगा दोस्तों भाववाच्य। तो जो ऑप्शन स है वो इसका राइट आंसर है। अगला है हमारे 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कृतवाच्य है। तो इनमें से दोस्तों कृतवाच्य किस में है? तो कृतवाच्य के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कृतवाच्य में से, द्वारा या फिर के द्वारा, ये नियम है दोस्तों, एक नियम। और आगे आगे जो जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आपको दोस्तों ये नियम भी बताता मैं जाऊंगा, और इस प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों ये नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो कर्तवाच्य होता है उसमें से, द्वारा, के द्वारा, इस प्रकार के दोस्तों वर्डों का उपयोग या इस प्रकार के शब्दों का हम कह सकते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर्तवाच्य प्रकार के वाक्य में नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से का प्रयोग हो रखा है, यहाँ पर द्वारा प्रयोग हो रखा है, यहाँ पर से का प्रयोग हो रखा है। तो यहाँ पर ये जो तीनों है दोस्तों ये क्या है? कर्तवाच्य नहीं है। हमें क्या पूछा कि कर्तवाच्य इनमें से कौन सा है? तो मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। क्या करता हूँ? मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। तो ऑप्शन जो स है ये इसका सही उत्तर है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाक्य है जो कर्तवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है। आपको आगे आगे आसानी से समझ में आते जाएंगे। ध्यान रखिए कर्तवाच्य में से, द्वारा, के द्वारा इनका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए से, द्वारा या के द्वारा का किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। तो जो हमारे पहला वाक्य है मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, यही दोस्तों कर्तवाच्य है। अगला है अब 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, सही कथन चुनिए। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये RPSC के द्वारा दोस्तों जो SI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। तो
प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और सही कथन चुनिए। अब हम इसमें से क्या करना है, सही कथन की पहचान करनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि कर्तवाच्य, भाववाच्य, यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों तीनों, और यहाँ पर ये कर्मवाच्य। अब ध्यान से देखिए, जो हमारे पहला विकल्प दे रखा है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारे दोस्तों सही कथन पहला ही हो जाएगा कि भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो अविकल्प है वही इसका सही उत्तर होगा। और कर्तवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। तीसरा दे रखा है हमारे क्रमवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती है, जी नहीं, इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दे रखा है क्रमवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं, क्रमवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे जो पहला विकल्प दे रखा है ऑप्शन अ यानी विकल्प अ, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो अ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला है 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रमवाच्य है? तो ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो इनमें से हमें बताना है कि क्रमवाच्य इनमें किस में है। तो क्रमवाच्य में दोस्तों से, के द्वारा और द्वारा, हमने एक प्रश्न पढ़ा था जो कि था कर्तवाच्य से, उनमें तो इनका प्रयोग क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन कर्मवाच्य में दोस्तों इनका प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, कर्मवाच्य में इनका प्रयोग होता है। अब जो हमारे पहला विकल्प दे रखा है राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें दोस्तों से, के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये कर्मवाच्य नहीं होगा। तो ये कौन सा है, कर्तवाच्य है। यहाँ पर दे रखा है शिक्षक ने विद्यार्थियों की प्रशंसा की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ कहीं भी ने विभक्ति का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, कर्तवाच्य, ना कि कर्मवाच्य। तो ये भी कर्मवाच्य नहीं है। लड़की सिलाई सीख रही है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, ना तो से ना के द्वारा का प्रयोग हुआ है, तो ये भी क्या है, कर्मवाच्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कमीज दर्जी द्वारा सील दी गई, तो द्वारा का प्रयोग होगा, तो ये ही क्या है, क्रमवाच्य। तो द विकल्प है इसका राइट आंसर। अगला है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो क्रमवाच्य का उदाहरण है? हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा दोस्तों, जिसमें से, के द्वारा या फिर द्वारा का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रमवाच्य होता है। तो ये किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर से, देखो, मुझसे पत्र नहीं पढ़ा जाता, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यही होगा क्रमवाच्य। तो अ विकल्प इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए, इसमें भाववाच्य नहीं है, इसमें सहकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इस कारण क्या है, ये क्रमवाच्य है, ना कि भाववाच्य। और भाववाच्य में क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है। तो अ विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो क्रमवाच्य नहीं है? तो आपको बताया कि इसमें क्या से, के द्वारा और द्वारा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए से इसमें प्रयोग हुआ है, तो ये तो क्रमवाच्य है। अब यहाँ पर देखिए से का प्रयोग या के द्वारा का प्रयोग इन दोनों में भी नहीं हुआ है, ना इनमें हुआ है। तो यहाँ पर क्या आदेश दिया जाए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया अब क्या होती है, क्रिया आपने पढ़े होगी दोस्तों, जिसमें क्या करके प्रश्न पूछा जाए, क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, आदेश दिया जाए, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। तो ये क्रमवाच्य है, ये भी दोस्तों क्रमवाच्य होगा। तुम्हें
गणित किसने पढ़ाया, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, तो इसमें भी दोस्तों क्रम वाच्य है। लेकिन यहाँ पर देखिए बाहर किसने आवाज़ दी, इसमें दोस्तों क्रम वाच्य नहीं है, तो जो द विकल्प है वह इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारे 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो आपको जैसे बताया था कि कर्तवाच्य में, यहाँ पर कर्तवाच्य की पहचान करनी है कि कर्तवाच्य में से या द्वारा या के द्वारा का प्रयोग क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए द्वारा का प्रयोग हो गया, तो ये तो कर्तवाच्य होगा ही नहीं। और एक चीज़ और बताई थी दोस्तों, जहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों, तो वो हमेशा कर्तवाच्य होता है। आंख बंद कर कर जहाँ कहीं भी आपको ने दिखे वो राइट कर दीजिए क्रम वाच्य में, तो कर्तवाच्य में। तो कर्तवाच्य क्या है, रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने क्या, सीता का हरण किया। एक चीज़ और दोस्तों कि अगर ने के साथ को का प्रयोग हो जाए तो वो दोस्तों कर्तवाच्य ना होकर क्या होता है, भाववाच्य के अंतर्गत आता है। जैसे एक उदाहरण है दोस्तों, रावण ने, यहाँ पर होगा राम ने रावण को मारा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ने का प्रयोग हुआ। अब आपको इसमें तो बताया गया कि जहाँ ने दिखे वहाँ कर्तवाच्य होता है, तो इसमें दोस्तों कर्तवाच्य नहीं होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें भाववाच्य होगा। किस प्रकार का वाच्य होगा, भाववाच्य, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों को विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। जब ने और को साथ में दोस्तों उपयोग हो तो दोस्तों वहाँ पर हमेशा भाववाच्य होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे ब विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। जहाँ कहीं भी आपको ने दिखे, ध्यान रखिए वहाँ पर को नहीं होना चाहिए, अगर ने दिखे तो वो हमेशा कर्तवाच्य होता है। आसानी से इस उत्तर का पता लगा सकते हो इस प्रकार से आप। तो देखिए प्रैक्टिस सेट से आपको यही पता चलेगा दोस्तों कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों को अटेंड करना है। नियम तो आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर रिटन टेस्ट नहीं देना होता है, केवल आपको ऑप्शन का सही उत्तर पता लगाकर वहाँ पर ऑप्शन दोस्तों भरना पड़ता है। तो प्रैक्टिस की बेहद ही आवश्यकता है दोस्तों पढ़ने के पश्चात। भले ही आपको नियम याद नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस की हुई होती है वही आपके एग्ज़ाम में काम आती है। अगला है 8 नंबर प्रश्न, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों भगवान द्वारा, अब द्वारा का प्रयोग हुआ दोस्तों, तो आपको बताया था कि कर्तवाच्य में द्वारा का प्रयोग होता ही नहीं है, तो इसमें कर्तवाच्य तो होगा ही नहीं। भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में दोस्तों जहाँ असमर्थता प्रकट होती है और जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो इसमें दोस्तों ना तो असमर्थता है ना कोई भाव प्रकट हो रहा है, तो भाववाच्य भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रमवाच्य होगा। क्या होगा दोस्तों, क्रमवाच्य, क्योंकि क्रमवाच्य में से, के द्वारा और द्वारा का प्रयोग किया जाता है। और इसमें दोस्तों किसकी, क्रम की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, क्रम की प्रधानता। तो ब विकल्प इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ज़्यादा अगर उलझन में पढ़ोगे दोस्तों नियमों के आधार पर तो आप कंफ्यूज होगे और आपके एग्ज़ाम में प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहेगी। तो सीधा सा जो आपको ट्रिक बताई गई है उसी का दोस्तों आप अनुसरण कीजिए और प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहिए ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। अब अगला प्रश्न है हमारे 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कर्तवाच्य नहीं है। अब किसमें कह रहा है कि कर्तवाच्य है, नहीं है। अब दोस्तों जैसा आपको बताया कि कर्तवाच्य में से, के द्वारा और द्वारा का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों ना तो कोई किसी में से का प्रयोग हुआ है, ना के द्वारा का प्रयोग हुआ है और ना द्वारा का प्रयोग हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कर्तवाच्य में एक और एक नियम है ये कि यहाँ पर जो कर्ता होता है उसके समान ही जो क्रिया दोस्तों प्रयोग में की जाती है
जैसे सीता पढ़ती है, तो यहाँ पर दोस्तों सीता के अनुसार दोस्तों यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया। अगर यहाँ पर दोस्तों लिखा होता राम, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हम? राम पुस्तक पढ़ता है, ना कि ती का प्रयोग करते। तो ये तो कर्तवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पर सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के अनुसार दोस्तों यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग का प्रयोग हमने किया है। अब यहाँ पर देखिए रमा, रमा भी क्या है? स्त्री है, तो रमा सितार बजाती है। और यहाँ पर अगर मुकेश होता तो मुकेश सितार बजाता, ना कि बजाती का प्रयोग करता। तो ये भी दोस्तों कर्तवाच्य के अंतर्गत आएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, ये दोस्तों आपके क्या है? कर्तवाच्य नहीं है, ये किस प्रकार का है? क्रमवाच्य है। और वह पत्र लिखता है या फिर वह पत्र लिखती है, तो ये भी दोस्तों कर्तवाच्य होगा। लेकिन जो पुस्तक पढ़ी जाती है, ये दोस्तों कर्तवाच्य के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जो विकल्प स है वो ही इसका सही उत्तर होगा। अगला है 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ने दिख रहा है इसमें, तो ये तो कर्तवाच्य है। यहाँ पर भी दोस्तों ने दिख रहा है, ये भी कर्तवाच्य है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों राधा लिख पाती है, तो दोस्तों यहाँ पर राधा के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया है, तो ये भी दोस्तों कर्तवाच्य होगा। तो यहाँ पर जो अंतिम विकल्प बचा हमारे कैदी रिहा कर दिए जाए, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बस इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से पता लगा सकते हो उत्तर का। तो ज़्यादा नियमों के उलझन में न पड़ते हुए इस प्रकार से आप एलिमिनेशन जो है मेथड उसको अपनाइए। जैसे हमने एलिमिनेट किया, इसको यहाँ पर ने है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये तो कर्तवाच्य है, ये तो उत्तर होगा ही नहीं। यहाँ पर भी ने है, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ राधा लिख पाती है, राधा के अनुसार प्रयोग हुआ क्रिया का, तो ये भी कर्तवाच्य है। हमें नहीं के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर देखिए जो अंतिम बचा वही इसका सही उत्तर होगा। तो ब विकल्प इसका राइट आंसर है। अब अगला है 11 नंबर प्रश्न, भाववाच्य का उदाहरण है। अब दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण कौन सा इनमें से? अब पहला विकल्प की ओर देखें, तो पहला विकल्प क्या कह रहा है कि चोर पकड़ा गया। तो ये तो दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण नहीं होगा। डोली एक अलमारी में उतारी गई, ये भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि इसमें भाव की कोई प्रधानता नहीं है, ना ही इसमें कोई भाव व्यक्त हो रहा है, ना कोई असमर्थता व्यक्त हो रही है। कपड़ा सिया जा रहा है, ना इसमें भाव प्रकट हो रहा है, ना कोई असमर्थता प्रकट हो रही है। वहाँ कैसे बैठा जाएगा? तो यही दोस्तों यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, और बैठने की जो असमर्थता प्रकट यहाँ पर हो रही है, तो यही क्या है? भाववाच्य। तो द विकल्प इसका राइट आंसर होगा। तो इस ट्रिक को ध्यान रखिए दोस्तों कि ऑप्शन को एक एक को पढ़ते रहिए। और से है, के द्वारा है, तो कर्तवाच्य तो दोस्तों आसान है बिल्कुल। कर्तवाच्य जिस किसी भी वाक्य में से, के द्वारा और द्वारा का प्रयोग नहीं होता है वो हमेशा कर्तवाच्य होता है। जहाँ पर ने का प्रयोग होता है वो हमेशा कर्तवाच्य होता है। तो कर्तवाच्य तो दोस्तों आसान है। भाववाच्य भी वैसे आसान है, लेकिन कहीं कहीं जगह से, के द्वारा का भी प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि क्रमवाच्य में भी से, के द्वारा का प्रयोग भी होता है। तो इसमें क्रमवाच्य में, भाववाच्य में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एलिमिनेशन आप मेथड को अपनाइए, आसानी से ये हल हो जाएंगे। अगला है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, मुझसे चला नहीं जाता। तो इसमें क्या प्रकट हो रहा है दोस्तों? भाव और क्या असमर्थता प्रकट हो रही है? क्या मुझसे क्या हो रहा है? चला नहीं जा रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? भाववाच्य। विकल्प स इसका राइट आंसर है। अगला है 13 नंबर प्रश्न, जब क्रिया का प्रधान विषय क्या हो? कर्ता हो। तो कर्ता हो तो किस प्रकार का वाच्य होगा? कर्तवाच्य। तो ब विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न, मुझसे हंसा नहीं जाता। यहाँ पर क्या असमर्थता प्रकट हो रही है और भाव भी प्रकट हो रहा है, तो भाववाच्य स राइट आंसर होगा इसका। अगला कह रहा है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का नहीं है? अब इनमें से दोस्तों क्रमवाच्य का कौन सा है जो नहीं है, ये पूछा प्रश्न है। तो क्रमवाच्य में दोस्तों से का प्रयोग होता है, के द्वारा का प्रयोग होता है और द्वारा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए द्वारा का प्रयोग हुआ, तो ये तो क्रमवाच्य है। से का प्रयोग हुआ, ये भी क्या है? क्रमवाच्य है। यहाँ पर के द्वारा का प्रयोग हुआ, ये भी क्रमवाच्य है। यहाँ पर नहीं हुआ है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। तो ब विकल्प इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए, से के द्वारा का प्रयोग हुआ
वो तो कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। बस इस प्रकार से आप पता लगा लीजिए उत्तर का। अगला है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कर्तवाच्य प्रयोग हुआ है, तो कर्तवाच्य में आपको बताया था कि इसमें कर्तवाच्य में से के द्वारा का प्रयोग नहीं होता है, क्रमवाच्य में भाववाच्य में होता है, कर्तवाच्य में नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए द्वारा का प्रयोग हुआ तो ये कर्तवाच्य नहीं है, से का प्रयोग हुआ ये भी नहीं है, द्वारा का प्रयोग हुआ ये भी नहीं है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बस यही उत्तर हो जाएगा, द ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा वाक्य है जो भाववाच्य से संबंधित है। हम भाववाच्य क्या होता है, भाववाच्य ऐसा वाच्य जिसमें क्या हो, भाव या फिर असमर्थता प्रकट हो, ऐसा वाक्य जिसमें भाव या फिर असमर्थता प्रकट होती है। अब देखिए जो पहला विकल्प दिख रहा है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, और वर्द आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया। तो इनमें से जो विकल्प द दिख रहा है इसमें कोई भाव प्रकट नहीं है। लोग खुलकर हंस रहे थे, इसमें ना तो भाव है ना कोई असमर्थता है, तो ये भाववाच्य नहीं होगा। और वर्द आराम से बैठ नहीं सकता, तो इसमें दोस्तों भाव तो प्रकट हो रहा है लेकिन इसमें सकर्म क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। जो विकल्प अ दिख रहा है इसमें अकर्म क्रिया का प्रयोग हुआ है और भाव और असमर्थता प्रकट हो रही है, इसलिए जो विकल्प अ है यही भाववाच्य होगा। अ विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला है 18 नंबर प्रश्न, किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है। तो दोस्तों क्रमवाच्य में क्या है कि जिसमें से, द्वारा या फिर के द्वारा, से द्वारा या फिर के द्वारा का प्रयोग होता है, वह क्रमवाच्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर से का प्रयोग हो गया तो ये तो क्रमवाच्य है, द्वारा का प्रयोग हो गया ये भी है, यहाँ पर भी द्वारा प्रयोग हो गया ये भी क्रमवाच्य है। लेकिन जो विकल्प स है, विकल्प स क्रमवाच्य नहीं है, ध्यान रखिएगा विकल्प स क्या है, क्रमवाच्य यहाँ पर नहीं है, ये कर्तवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्तवाच्य, विकल्प स राइट आंसर होगा। अब 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य किस वाक्य में नहीं है। तो किस वाक्य में नहीं है इनमें से भाववाच्य, तो से, द्वारा, यहाँ पर भी से, यहाँ पर भी से, तो ये तो सभी में प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए शिक्षक से बोला नहीं जा रहा, तो इसमें भाव और असमर्थता प्रकट हुई, इसमें भाववाच्य है। गरीबों द्वारा अमीरों से लड़ा नहीं जाता, इसमें भी असमर्थता और भाव प्रकट हो रहा है, ये भी भाववाच्य है। मुझसे उबड़ खाबड़ स्थान पर नहीं बैठा जाता, इसमें भी असमर्थता और भाव प्रकट हो रहा है, तो ये भी है। लेकिन जो द विकल्प है, माँ से मैंने खाना ले लिया, इसमें दोस्तों ना तो भाव प्रकट हो रहा है ना कोई असमर्थता। भाव तो प्रकट हो रहा है, खाना ले लिया, लेकिन असमर्थता दोस्तों यहाँ पर प्रकट नहीं हो रही है, तो क्या द विकल्प इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इसमें न तो भाव प्रकट हो रहा है ना ही असमर्थता प्रकट हो रही है, भाव भी इसमें दोस्तों कोई किसी प्रकार का प्रकट नहीं हो रहा, तो द विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला है 20 नंबर प्रश्न, किस वाक्य में भाववाच्य है। अब हमें पूछा कि किसमें है भाववाच्य। तो इनमें से दोस्तों यहाँ पर देखिए सुचिता दौड़ जीत चुकी है, इसमें ये कर्तवाच्य है, ये भाववाच्य नहीं, ये कर्तवाच्य है। यहाँ पर दूसरा दिख रहा है मुझसे पानी भरवाया जा रहा है, तो मुझसे पानी भरवाया जा रहा है, इसमें दोस्तों कौन सा किस प्रकार का है, क्रमवाच्य। विपुल से चाय नहीं पी जा रही, इसमें दोस्तों भाववाच्य इसमें भी नहीं है, इसमें भी क्रमवाच्य है। मरीज से चला नहीं जा रहा है, तो असमर्थता और भाव प्रकट हो रहा है विकल्प द में, तो विकल्प द ही इसका राइट आंसर होगा। अगला है 21 नंबर प्रश्न, कविता से पानी गिर गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो कविता से, तो ध्यान रखिए से का प्रयोग हुआ, तो कर्तवाच्य तो इसमें होगा ही नहीं, ना ही कोई भाव प्रकट हो रहा है तो भाव भी नहीं होगा, कौन सा होगा, क्रमवाच्य, तो विकल्प ब इसका राइट आंसर है।
अगला 22 नंबर प्रश्न, बिना टिकट यात्रियों को सख्त सजा दी जाएगी, वाक्य का संबंध किस वाच्य से है? तो बिना टिकट यात्रियों को क्या सख्त सजा दी जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए पूछा है हमें कि कौन सा वाच्य है, तो भाव प्रकट नहीं हो रहा, तो भाव वाच्य तो है ही नहीं। कर्ता यहाँ पर प्रधान है ही नहीं, तो कर्तवाच्य भी नहीं होगा। कौन सा होगा? क्रमवाच्य। तो ब विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला है 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, तो इनमें से कौन सा है भाववाच्य से संबंधित वाक्य? तो यहाँ पर देखिए ने प्रकट हुआ, तो जहाँ कहीं भी ने हो वहाँ पर क्या होता है? कृतवाच्य। कौन सा होता है? कृतवाच्य। तो विकल्प ब इसका उत्तर नहीं होगा। वह पत्र लिखता है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर कोई भाव और असमर्थता प्रकट नहीं हो रही। वह खाना खाता है, तो यहाँ पर भी दोस्तों कर्तवाच्य होगा, लेकिन उससे खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर असमर्थता और भाव प्रकट हो रहा है, तो स विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तवाच्य है? तो ध्यान रखिए कर्तवाच्य में से, द्वारा और के द्वारा इनका प्रयोग नहीं होता है। तो रजनी बाहर बैठी है, तो रजनी दोस्तों क्या है? स्त्रीलिंग, और इसके अनुसार ही यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पर दोस्तों कोई लड़का होता, जैसे राम होता, तो राम बाहर बैठा है, तो हम किसका प्रयोग करते? बैठा का प्रयोग करते, ना कि बैठी का। तो इसमें ही दोस्तों कर्तवाच्य है। बाकी यहाँ पर देखिए द्वारा का प्रयोग हो गया, से का प्रयोग हो गया, द्वारा का प्रयोग हुआ, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि इन तीनों में कर्तवाच्य नहीं है। तो विकल्प अ इसका राइट आंसर होगा। अगला है 25 नंबर प्रश्न, मैं चाय पीता हूँ, तो इसमें कौन सा है? कर्तवाच्य। मैं के अनुसार पीता हूँ का प्रयोग हुआ है, तो कर्तवाच्य होगा, कृतिवाच्य। अविकल्प इसका राइट आंसर है। अगला है 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए भाव, अब यहाँ कहाँ कौन से वाक्य में प्रकट हो रहा है? तो असमर्थता और भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ रमेश से मिठाई खाई नहीं जाती, तो यही होगा भाववाच्य। बाकी यहाँ पर न दिख रहा है, ये कृत्यवाच्य हो जाएगा। और यहाँ पर मिठाई रमेश द्वारा बनाई गई, ये क्रमवाच्य हो जाएगा। पत्र लिखा जाता है, तो ये भी हो जाएगा क्रमवाच्य। और जो आपके है ये रमेश से मिठाई खाई नहीं जाती, रमेश से मिठाई खाई नहीं जाती, ये होगा दोस्तों भाववाच्य। हमें भाववाच्य के बारे में पूछा था, विकल्प स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर प्रश्न, परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा फल क्या किया जाएगा? प्रकाशित। तो इनमें से कर्तवाच्य होगा ही नहीं, कर्ता है ही नहीं, भाव भी कोई प्रकट नहीं हो रहा, तो कौन सा होगा? क्रमवाच्य। अविकल्प सही उत्तर है। अगला है 28 नंबर प्रश्न, उससे सोया नहीं जाता। उससे सोया नहीं जाता, तो भाव प्रकट हो रहा है ना, भाववाच्य, विकल्प ब राइट आंसर। अगला 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्रमवाच्य का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, हलवाई से मिठाई नहीं बन रही, हलवाई से मिठाई नहीं बन रही, तो विकल्प जो स दिख रहा है यही दोस्तों क्रमवाच्य होगा। नानी से बैठा नहीं जाता, ये दोस्तों भाववाच्य होगा। वे खाना खा रहे हैं, इसमें होगा कृतिवाच्य। और सर्दियों में नहाया नहीं जाता, इसमें भी होगा भाववाच्य। तो विकल्प स है, इसमें दोस्तों क्रमवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रम की प्रधानता है। जो मिठाई है वो क्या है? नहीं बन रही है, तो विकल्प स इसका राइट आंसर होगा। अगला है 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य वाक्य कौन सा है? तो इनमें से कर्तवाच्य वाक्य कौन सा है, इसकी हमें पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए से के द्वारा और चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता ये तो हो गया भाववाच्य, के द्वारा और से का प्रयोग हो गया, तो ये कर्तवाच्य तो होंगे ही नहीं। बाकी ये जो विकल्प ब दिख रहा है वह पुस्तक पढ़ रहा है, ना तो इसमें से का प्रयोग हुआ है, ना के द्वारा और द्वारा का प्रयोग हुआ है, तो विकल्प ब ही इसका राइट आंसर होगा। विकल्प ब है कर्तवाच्य। अगला 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखिए ने का प्रयोग हो गया, तो यही है कर्तवाच्य का उदाहरण। किसका है? कर्तवाच्य का उदाहरण। विकल्प अ इसका राइट आंसर होगा। बाकी के द्वारा, से, के द्वारा का प्रयोग हो गया यहाँ पर, तो ये कौन से हैं?
क्रमवाची है, ये तीनों सभी क्रमवाची है। बाकी विकल्प अ है, ये क्या है, कर्तवाची है, क्योंकि यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है और ने का जहाँ का कहीं भी प्रयोग हो वहाँ पर बिना देखे हुए दोस्तों आप कर्तवाची कर दीजिए। अगला 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। अब भाववाच्य का दोस्तों जिसमें असमर्थता और भाव प्रकट होता है, यानी भाव प्रदान होता है दोस्तों, उसमें वहाँ पर भाववाच्य होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन घोड़े से हिनहिनाया जाता है, घोड़े से हिनहिनाया जाता है, ये तो दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण है। राम के द्वारा कुर्सी पर बैठा जाएगा, ये भी दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण होगा। बच्चे द्वारा खिलखिलाकर हंसा गया, ये भी दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण है। और शीला के द्वारा चित्र बनाया जाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों कोई भी असमर्थता या फिर भाव प्रकट नहीं हो रहा, शीला के द्वारा चित्र बनाया जाता है, तो ये कौन सा है, क्रम वाच्य। किस प्रकार का वाच्य, क्रम वाच्य। तो जो विकल्प द है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला है 33 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्तवाच्य है या कर्तवाच्य का उदाहरण है इनमें से। तो ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी द्वारा दिखे, के द्वारा दिखे या फिर से दिखे, वो तो कर्तवाची हो गई नहीं। बाकी यहाँ पर देखिए, संगीता बच्चों को नहलाएगी, संगीता के अनुसार यहाँ पर नहलाएगी का प्रयोग हुआ। अगर कोई पुरुष होता तो उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया प्रयोग होती। तो इस प्रकार से भी आप पता लगा सकते हो, जिसमें द्वारा है, के द्वारा है, से है, जहाँ कहीं भी दिखे वह कर्तवाची तो होंगे नहीं, और जहाँ कहीं भी आपको ना दिखे वो हमेशा कर्तवाची होता है। अब देखिए यहाँ पर ना तो से है ना के द्वारा है, और इन तीनों में आपको द्वारा, के द्वारा, से दिख जाएगा, तो ये तो कर्तवाची के उदाहरण है ही नहीं। तो विकल्प अ इसका सही उत्तर है। अब 34 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से किस में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो वही कर्तवाची है। यहाँ पर द्वारा दिख रहा है, से दिख रहा है और द्वारा दिख रहा है, तो ये कर्तवाची होंगे ही नहीं। बाकी जो ऑप्शन द है, विकल्प द, यहाँ पर ना तो से का प्रयोग हुआ है, ना द्वारा का प्रयोग हुआ है, ना के द्वारा का प्रयोग हुआ है। द इसका राइट आंसर, स्वाम पुस्तक पढ़ रहा है, तो द इसका सही उत्तर होगा। अगला है 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है। अब इसमें दोस्तों किस में पूछा है कि क्रमवाच्य नहीं है। अब देखो, अब इसमें क्रमवाच्य में क्या है, कर्तवाच्य उल्टा, जहाँ कहीं भी द्वारा दिखे, यहाँ पर भी द्वारा दिख रहा है, तो ये तो क्या है, क्रमवाच्य के उदाहरण है। अब गर्मियों में खूब नहाया जाता है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी से दिख रहा है, तो गर्मियों में खूब नहाया जाता है, तो ये दोस्तों क्या क्रमवाच्य के उदाहरण नहीं, ये किसका है, भाववाच्य का। किसका है, भाववाच्य का। तो यहाँ पर देखिए, से, द्वारा और द्वारा, इससे भी आप पता लगा सकते हो, अगर ये चीज़ें दिखे आपको तो वो क्रमवाच्य के अंतर्गत आएगी। तो ब विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला 36 नंबर प्रश्न, लड़कों से गाया नहीं जाता, तो क्या भाव प्रकट हो रहा है, तो भाववाच्य, स विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 37 नंबर, पूजा ने पुस्तक पढ़ी, तो पूजा के अनुसार यहाँ पर देखिए दोस्तों, और ने का प्रयोग हुआ, ने कहीं भी दिखे तो कौन सा, कर्तवाच्य, ब विकल्प सही उत्तर होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ने के साथ अगर को विभक्ति आए तो वहाँ पर दोस्तों कर्तवाच्य नहीं होगा, वहाँ पर कौन सा, भाववाच्य होगा। किस प्रकार का वाच्य होगा, भाववाच्य। आगे प्रश्न आएगा उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। अगला है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में कर्तवाच्य वाला वाक्य चुनिए। तो कर्तवाच्य सीधा न दिख रहा है, बस यही कर्तवाच्य, ब विकल्प, रावण ने सीता का हरण किया। आगे 39 नंबर प्रश्न, ये काम मुझसे नहीं होगा, तो ये काम मुझसे नहीं होगा क्या है, असमर्थता है, भाव प्रकट हो रहा है, तो बस यही इसका सही उत्तर होगा। कौन सा, भाववाच्य, स विकल्प सही उत्तर है। अगला है 40 नंबर प्रश्न, सीता ने अपने पुत्र को सुला दिया। अब यहाँ पर देखिए, ने प्रयोग हुआ है लेकिन साथ में को विभक्ति प्रयोग हो गई, तो कौन सा वाच्य आ जाएगा, भाववाच्य। ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी ने के साथ को विभक्ति प्रयोग होती है वहाँ हमेशा भाववाच्य प्रयोग होता है, तो सब विकल्प इसका सही उत्तर है। एक और एवरग्रीन उदाहरण है दोस्तों,
एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें आपके दे रखा है कि राम ने रावण को मारा। तो कोई कोई दोस्तों आपको बता रहे होंगे कि इसमें कृतिवाच्य है, तो ध्यान रखिए ने के साथ को विभक्ति प्रयोग हुई है, तो इसमें क्या कौन सा भाववाच्य है, कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। तो ध्यान रखिएगा स विकल्प इसका सही उत्तर है। और ये एक भी उदाहरण आपको दिख जाएगा कि राम ने रावण को मारा, तो इसमें भी दोस्तों कौन सा भाववाच्य होगा। अगला है 41 नंबर प्रश्न, अध्यापक के द्वारा पुस्तकें बांटी गई। अब यहाँ पे देखिए के द्वारा का प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है, के द्वारा का, तो कर्तवाच्य तो होगा ही नहीं, ना कोई भाव प्रकट हो रहा है, ना कोई असमर्था, भाववाच्य भी नहीं होगा, पीछे क्या बचा, क्रमवाच्य, बस यही इसका उत्तर होगा, क्रमवाच्य, अविकल्प सही उत्तर है। अगला है 42 नंबर प्रश्न, हाथ की लिखी पुस्तक का मसौदा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। अब ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रश्न आ गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर पांडुलिपि इसका सही उत्तर है। अगला है 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य है। अब यहाँ पर कर्तवाच्य पूछा है, तो देखिए यहाँ पर से हो गया, आ गया से, द्वारा आ गया, और चोर पकड़ा गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों चोर पकड़ा गया, इसमें कौन सा होगा वाक्य, क्रमवाच्य होगा, ना कि कृतवाच्य। अब देखिए यहाँ पर लड़का के अनुसार रहा है प्रयोग हुआ है, लड़के के अनुसार, लड़का पुल्लिंग है, इसके अनुसार रहा क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए यही दोस्तों कर्तवाच्य होगा। ध्यान रखिएगा यह है आपके कर्तवाच्य का नियम, तो स विकल्प इसका सही उत्तर होगा। हमें कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य पूछा था, तो स ही इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इनमें से विकल्प जो स है वह बहुत देर से पढ़ रहा है, इसमें क्रमवाचक प्रयोग नहीं हुआ है, स विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, इनमें से क्रमवाच्य किस वाक्य में है। तो इनमें से किस वाक्य में है क्रमवाच्य, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया, द्वारा आ गया, बस यही क्रम वाच्य होगा, अविकल्प सही उत्तर है। अगला 46 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में भाववाच्य है। देखिए ने आई, ने मतलब कर्तवाच्य हो गया, इसमें भाववाच्य ये नहीं है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पुस्तक पढ़ी गई थी, तो यहाँ पर ना तो कोई भाव प्रकट हो रहा है, ना कोई असमर्था, भाववाच्य नहीं होगा। मौन से बैठा नहीं गया, तो यही इसका राइट आंसर है, मौन से बैठा नहीं गया, तो स विकल्प इसका सही उत्तर है। मोहन असमर्थ है, बैठने में असमर्था प्रकट हो रही है और भाव प्रकट हो रहा है, तो स विकल्प इसका सही आंसर है। अगला 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए वह पुस्तक पढ़ रहा है, पहला जो विकल्प दे रखा है वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये किस प्रकार का वाक्य, ये है कृतवाच्य। कौन सा है, कृतवाच्य। और सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, ये भी कृतवाच्य। बच्चा सो चुका है, ये भी कृतवाच्य। और आपका कार्य कर दिया है, यहाँ पर दोस्तों कौन सा क्रम प्रधान है, क्रम की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर क्रम वाच्य है, तो द विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला 48 नंबर प्रश्न, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में भाव या फिर असमर्था प्रकट हो रही है, ये देखिए स विकल्प है, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, तो स विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य का है। तो कर्तवाच्य में क्या होता है, एक तो से नहीं आता है, एक द्वारा नहीं आता है, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। बाकी आज घूमने चला जाए, ये भाववाच्य का वाक्य, क्योंकि यहाँ पर कर्ता अनुपस्थित है, कर्ता यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कर्ता है ही नहीं ना, तो बस ये तो कर्तवाच्य होगा ही नहीं। बाकी सुधा रो रही है, ये होगा विकल्प अ इसका राइट आंसर। कर्ता है यहाँ पर सुधा, और सुधा के अनुसार रही है का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला है 50 नंबर और अंतिम प्रश्न दोस्तों, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। तो इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए भाववाच्य नहीं है, किस वाक्य में दोस्तों यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है।
तो यहाँ कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, तो भाव और असमर्थता प्रकट हो रही है, तो इसमें तो भाववाच्य है। छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाते, इसमें भी असमर्थता प्रकट हो रही है, इसमें भी है। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, इसमें भी असमर्थता प्रकट हो रही है, तो ये भी दोस्तों भाववाच्य होगा। तो बाकी जो स विकल्प दिख रहा है वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, तो यहाँ पर ये भाववाच्य नहीं है, ये क्रमवाच्य का, सॉरी यहाँ पर क्रमवाच्य नहीं, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, तो जाता है क्रिया का प्रयोग हुआ है वह के अनुसार, तो यहाँ पर कृतवाच्य होगा, तो ये स विकल्प है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके वाच्य के 50 प्रश्न। ज़्यादा नियमों की हमने इसमें चर्चा नहीं की, केवल ऑप्शंस को देख के यानी विकल्प को देख के सही उत्तर के पता लगाया हमने। अब शॉर्ट में समझिए दोस्तों कि वाच्य जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। एक होता है जो कर्तवाच्य होता है, एक होता है जो क्रम, एक होता है भाव। ध्यान रखिएगा, कर्तवाच्य में ने का प्रयोग होता है, जहाँ कहीं भी ने दिखे तो आंख बंद करके कर्तवाच्य आपको करना है। अगर ने के साथ को आ जाए तो वो भाववाच्य के अंतर्गत चला जाता है। ने के साथ अगर को आ जाता है वो भाववाच्य के अंतर्गत चला जाता है। कर्तवाच्य में से, के द्वारा और द्वारा का प्रयोग ना होता है, और इसमें से, के द्वारा और द्वारा का प्रयोग क्रमवाच्य में भी होता है और भाववाच्य में भी होता है। लेकिन भाववाच्य में ध्यान रखिएगा, भाव और असमर्थता प्रकट होती है, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और इस प्रकार आप आसानी से उत्तर का पता लगा सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, और जल्दी ही आपके 50 और प्रश्नों का, वाच्य के प्रश्नों का वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कुछ ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।